मेरा नमस्कार। और आज के इस छोटा सा जो प्रेस वार्ता है, इसमें मेरे साथ शक्ति सिंह जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप एनईसी मेंबर हैं और आप मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दार्जिलिंग के सांसद होने के नाते मैं उनका इस पुण्य भूमि, वीरों की भूमि में आपका स्वागत करता हूं। और इसी के साथ मैं एक आपके माध्यम से ये सिक्किम और दार्जिलिंग को जनता को ये अवगत कराना चाहता हूं कि अगले 4 दिन तक देश भर के युवा, चुने हुए 30 युवा सिक्किम की यात्रा में रहेंगे और भारतीय जनता युवा मोर्चा इस पूरी यात्रा को करवा रही है और देश भर में तमाम शहरों में ये यात्रा हो रही है। और इस यात्रा को हमने सुशासन यात्रा और भारत दर्शन का नाम दिया है। ये कोई टूरिज्म के लिए घूमने या टूरिस्ट की यात्रा नहीं है। इसके पीछे हेतु ये है कि भारत देश युवाओं का देश है और आने वाले समय में भारत को सोने की चिड़िया या दुनिया में नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधे के ऊपर है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका ये मानना है कि भारत के युवा भारत भर में जाएं, वहाँ की संस्कृति, परंपरा और वेशभूषा को समझें और वहाँ पे सुशासन के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में जो भी अच्छे कार्य हो रहे हैं उसको समझें, वहाँ की इकोनॉमी को समझें, वहाँ की जनता के सुख और दुख को समझें और वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री हो रही है या जो भी उन शहरों के, उन राज्यों के अच्छी चीज़ें हैं उसको हम सीखें और जो अच्छी चीज़ें हैं उन सबको हम देश भर में वो एक मॉडल की तरह प्रस्तुत करें। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मोदी जी का संकल्प है उसको सार्थक करने में युवा मोर्चा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मैं ऐसे तमाम युवा मोर्चा के युवा साथियों का स्वागत करता हूं। और मुख्यमंत्री जी करती हैं, आप देखिए अभी बिजनेस इकोनॉमी समिट हुआ पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, और आप कल्पना करिए आज तक 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट MOU साइन हो चुका है, लेकिन धरती में 1 रुपया का काम नहीं हुआ। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, जब देश आज़ाद हुआ पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी भारत के GDP में 33% कंट्रीब्यूशन पश्चिम बंगाल का होता था, जो आज मात्र 3% रह गया है। आप कल्पना करिए, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर आज FDI विदेशों से इन्वेस्टमेंट भारत आ रहा है। 2011 में पश्चिम बंगाल में 1% जो है FDI आता था, आज 2022 में भी मात्र 1% है। पश्चिम बंगाल का युवा बेरोजगार है। और कल ही हमने जो एक प्रोटेस्ट रैली की कलकत्ता में, आप सब ने देखा होगा आज किस तरह से शिक्षा में राजनीतिकरण हुआ है। और ये स्वामी विवेकानंद जी की धरती और ये जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती, इसको कलंकित करने का काम TMC और ममता दीदी ने किया है। आज पश्चिम बंगाल का युवा B.Ed और जो है डिग्री करने के बाद, D.Led करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद वो बेरोजगार रहने को मजबूर है। और जब रोजगार के लिए मेरिट लिस्ट निकलता है, जिन शिक्षकों का उसमें नाम होता है उनको नौकरी नहीं मिलती। जो लोग TMC के साथ जुड़े हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके पालतू गुंडे और उनके जो समर्थक है, उनका लिस्ट में नाम आ जाता, उनको नौकरी मिलती है। अब पश्चिम बंगाल का युवा चुप नहीं रहेगा। और विशेष करके नॉर्थ बंगाल में तो आप कल्पना कीजिए, यहाँ पे जो है कोई भी कमीशन, स्कूल कमीशन है ही नहीं। यहाँ तो आंख बंद करके सब कुछ TMC के हिसाब से होता है। आने वाले समय में नॉर्थ बंगाल के युवा बड़ा आंदोलन को जन्म देंगे। हम सड़क पे उतरने को मजबूर हैं। अगर यही रवैया TMC और ममता दीदी का रहा
तो नॉर्थ बंगाल वो पहला क्षेत्र होगा जहां टीएमसी को शून्य करके हम ये दिखाएंगे। ये हमारा कसम है, ये हमारा वादा है। और मैं गोरखा हूँ, जो बोलता हूँ उसको करता हूँ, जो नहीं बोलता मैं उसको भी करता हूँ।